हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे फार्मा वाला यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि ह्यूमन ईयर क्या होता है और ये कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है। इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। तो हमारा ह्यूमन ईयर क्या होता है ये देख लेते हैं। ह्यूमन ईयर में होता है, पहला जो पॉइंट है वह है द ईयर इज अ सेंस ऑर्गन। ईयर क्या है? एक प्रकार का सेंस ऑर्गन है। विच हेल्प इन हेयरिंग, जो क्या करता है? सुनने में सहायता करता है, हेयरिंग में सहायता करता है। ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है? इट आल्सो हेल्प्स टू मेंटेन। ये क्या करता है? मेंटेन करता है। किसको मेंटेन करता है? द बैलेंस को ऑफ द बॉडी। जो भी बॉडी का बैलेंस होता है उसको क्या करता है? इक्विलिब्रियम करता है, मतलब बराबर करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? इट कलेक्ट्स द साउंड वेव्स। ये साउंड वेव्स को कलेक्ट करता है। जो भी ध्वनि है वातावरण में, जो भी ध्वनि है उसको क्या करता है? कलेक्ट करता है एंड कन्वर्ट करता है देम इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। और उन वेव्स के लिए क्या है? ये कलेक्ट करने के बाद उनको इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करता है एंड सेंड टू ब्रेन। और ये ब्रेन के लिए सेंड करता है। और ब्रेन हमारा क्या करता है? रिस्पॉन्स देता है कि बाहर जो वेव्स आई हैं वो कौन सी हैं। ठीक है। उसके बाद देख लेते हैं, ये हमारा ईयर का डायग्राम है। इसमें ये देखिए, ईयर जो होता है मेरा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। एक आउटर लेयर, आउटर मतलब बाहर का कान। उसके बाद सेकंड मिडिल लेयर, मिडिल मतलब बीच का भाग जो ईयर का होता है वो। और उसके बाद कौन सा? इनर ईयर, मतलब जो सबसे अंदर वाला पार्ट होता है ईयर का वो। तो ईयर जो हमारा होता है 3 पार्ट्स में होता है, आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। उसके बाद क्या है? ये जो बाहर की साइड में होता है इस सब के लिए हम क्या बोलते हैं? उस सब के लिए पिन्ना बोलते हैं। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? इसके लिए पिन्ना बोलते हैं। देखिए सभी डायग्राम पे सभी हमारे मेंशंस किए हुए हैं। उसके बाद ये जो होता है जहाँ से वेव्स जाती हैं इसके लिए हम क्या बोलते हैं? ऑडिटरी कैनाल बोलते हैं, जहाँ से वेव्स जाती हैं। उसके बाद क्या है? ये जो होता है ये ईयर ड्रम होता है, कान का पर्दा भी जिसे बोलते हैं। ये क्या है? ईयर ड्रम। ईयर ड्रम है जो ग्रीन ग्रीन ये दिख रहा है ये। उसके बाद क्या है? उसके बाद ये जो है ये हमारा क्या है? एनविल है। इसके लिए हम क्या बोलते हैं? एनविल बोलते हैं। और ये जो हमारा क्या है? ये हमारा हैमर है, यानी ये जो इतना पार्ट्स है ये हैमर है। और ये वाला पार्ट्स जो है इसके लिए हम स्ट्रिप बोलते हैं। और ये जो है ये हमारा सेमी सर्कुलर कैनाल्स बोलते हैं और इसके लिए हम कॉक्लिया बोलते हैं। ठीक है। और ये जो हमारा अंदर का है ये ऑडिटरी नर्व है। तो ये हमारा ईयर का क्या है? डायग्राम है। ईयर हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, आउटर ईयर बाहर वाला, ये मिडल ईयर एंड इनर ईयर। अब पढ़ते हैं पार्ट्स ऑफ द ईयर। ईयर के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो देखिए ईयर के पार्ट्स की बात करें तो ईयर जो होता है हमारा डिवाइडेड होता है। ठीक है। कितने पार्ट्स में डिवाइड होता है? 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से? वो अभी हम बता ही चुके आओ। एक्सटर्नल ईयर मतलब आउटर ईयर, मिडिल ईयर एंड इनर ईयर। तो आउटर या फिर एक्सटर्नल ईयर कौन सा होता है? ये इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ये अपने अंदर इस कौन कौन से 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है? तो पहला ऑरिकल, ऑरिकल मतलब जिसे पिन्ना बोलते हैं। दूसरा क्या है? ऑडिटरी कैनाल। ठीक है। दूसरा कौन सा? ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम। ईयर ड्रम तक ये क्या होता है? आउटर ईयर होता है। मतलब कि ये देखिए डायग्राम में पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल एंड ईयर ड्रम, यहाँ तक का जो ईयर है ये तीनों चीज़ें किस में आएंगी? आउटर यानी कि एक्सटर्नल ईयर में आएंगी। उसके बाद क्या? मिडिल ईयर में देखते हैं ऑडिटरी ऑसिकल्स, ओवल विंडो एंड स्टेशियन ट्यूब। ये हमारी किस में आती है? मिडिल ईयर में आती है। उसके बाद इनर ईयर में क्या क्या आता है? तो इनर ईयर में हमारा आता है सेमी सर्कुलर कैनाल्स, वेस्टिब्यूल एंड कोक्लिया। ये सभी हमारे किस में आते हैं? इनर ईयर में आते हैं। एक्सटर्नल ईयर, अब इसके बारे में डिटेल में जान लेते हैं। एक्सटर्नल ईयर क्या होता है? एक्सटर्नल ईयर जो होता है वह हेल्प सहायता करता है इन कलेक्शन ऑफ द साउंड वेव्स। ये क्या करता है? साउंड वेव्स को कलेक्ट करने में सहायता करता है। देखिए पिन्ना यहाँ पे हमारी क्या आती है? साउंड वेव आती है। फिर ये पिन्ना क्या करता है? उसको कंट्रोल कर लेता है, मतलब कलेक्ट कर लेता है। और वो किस में रहता है? ऑडिटरी कैनाल्स में। तो ये क्या है? एक्सटर्नल ईयर हमारा जो भी वेव्स हैं, साउंड वेव्स जो भी हैं उनको क्या करता है? कलेक्ट करता है। उसके बाद क्या है? और द एक्सटर्नल ईयर मेनली कंसिस्ट ऑफ, ये भी पहले भी देख चुके हैं कि ये जो हमारा एक्सटर्नल ईयर होता है, जो आउटर ईयर होता है, वह 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ऑरिकल जिसे हम पिन्ना बोलते हैं, दूसरा एक्सटर्नल ईयर ऑडिटरी कैनाल एंड तीसरा ईयर ड्रम। ईयर ड्रम को क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ईयर ड्रम का जो दूसरा नाम होता है, कान के पर्दे का जो दूसरा नाम होता है उसे क्या बोलते हैं? टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। उसके बाद हमारा क्या होता है? अब इसे डिफाइन कर लेते हैं इन तीनों को। तो पहला हमारा क्या है? ऑरिकल पिन्ना। ये क्या होता है इसके लिए देख लेते हैं। तो ऑरिकल इज अ सीट। ये क्या होती है? एक प्रकार की सीट होती है। किसकी? आप प्लास्टिक कार्टिलेज की, कवर्ड विद स्किन। ये क्या जो ऑरिकल जो पिन्ना होता है, देखिए वो क्या होता है? इलास्टिक कार्टिलेज होता है जो कवर्ड होता है किसके द्वारा? ढका हुआ होता है स्किन के द्वारा। देखिए जो भी पिन्ना होता है उसको मोड़ सकते हैं। अपने कान में देखना, उसके लिए हम क्या करते हैं? फ्लेक्सिबल होता है, उसे मोड़ सकते हैं। तो वो एक प्रकार का किसका बना हुआ है?
वह इलेक्ट्रिकल कार्टिलेज का बना हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या है, दीज देयर आर मेनली 3 डिफरेंट पार्ट्स ऑफ ऑरिकल्स। जो ऑरिकल्स होता है वह अपने अंदर में अब 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। ठीक है, वो 3 पार्ट्स कौन कौन से होते हैं वो भी देख लेते हैं। तो पहला हमारा हो गया हेलिक्स, हेलिक्स की जिसे हम क्या बोलते हैं, रिम ऑफ ऑरिकल। दूसरा हमारा क्या हो गया, लेवुल, जिसके लिए इंफीरियर पोर्शन भी बोलते हैं। और तीसरा हमारा क्या हो गया, ट्रेगस। ट्रेगस के लिए हम किस नाम से जानते हैं, इनर पोर्शन। ट्रेगस जो होता है पिन्ना का अंदर वाला जो पार्ट होता है वह ट्रेगस कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट का, इट ओपन्स इनटू एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। ये किस में ओपन्स होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल्स में ओपन होता है। देखिए ये हमारा ईयर है, ये पिन्ना हो गया। अब ये किस में ओपन हो रहा है, ये तो पिन्ना हो गया, तो ये किस में, ऑडिटरी कैनाल में ओपन हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। जो हमारा ये वाला जो एक्सटर्नल ईयर था वो 3 पार्ट्स में होता है, ऑरिकल एंड पिन्ना हो गया। अब क्या है, ऑडिटरी कैनाल। तो एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल क्या होता है, इसमें देख लेते हैं। इट इज़ अ ट्यूब, ये क्या होती है, एक प्रकार की ट्यूब ही होती है। लाइक स्ट्रक्चर अबाउट 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो इसकी लेंथ होती है वो कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर लेंथ होती है। ये देखिए एक प्रकार की ट्यूब ही तो है। ऑडिटरी कैनाल क्या है, एक प्रकार की ट्यूब है। ठीक है, जिसकी लेंथ कितनी होती है, 2.5 सेंटीमीटर ये लॉन्ग होती है। ठीक है, उसके बाद क्या, दूसरा पॉइंट, इट एक्सटेंड्स फ्रॉम ऑरिकल टू ईयर ड्रम। ये हमारा जो होता है भाई किससे, ईयर ड्रम से जुड़ा हुआ होता है। ये बोल सकते हैं इट कनेक्ट टू द ईयर ड्रम। ये किससे, देखिए ये हमारा क्या है, ऑडिटरी कैनाल होगा जो किससे कनेक्ट है, ये हमारा ईयर ड्रम से कनेक्ट है। देखिए ये है, ये ईयर ड्रम से कनेक्ट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट कंटेन्स फ्यू ईयर्स एंड सर मीनस ग्लैंड। इट कंटेन्स फ्यू ईयर्स। ये क्या करता है, इसमें ये फ्यू ईयर्स कुछ वालों को भी रखता है। एंड क्या है ये, एंड किसका बना हुआ होता है, सेरोमिनस ग्लैंड का भी बना हुआ होता है। ठीक है, उसका नेक्स्ट पॉइंट क्या है, सेरोमिनस ग्लैंड जो होती है वह सिक्रेट्स करती है। किसके लिए सिक्रेट्स करती है, ईयर वैक्सिस को। किसके लिए, ईयर वैक्सिस। जो हमारी सेरोमिनस ग्लैंड होती है जिसका हमारा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल बना होता है, या जो ऑडिटरी कैनाल्स होता है वो किसके लिए बनाता है, ईयर्स के लिए बनाता है, सेरोमियस ग्लैंड के लिए। तो सेरोमियस ग्लैंड जो होती है वह ईयर वैक्स के लिए सिक्रेट करती है। भिच, ईयर वैक्स क्या करती है, भिच माने जो प्रिवेंट्स, रोकती है ईयर को फ्रॉम डस्ट एंड फॉरिजन पार्टिकल से। जो सेरोमियस ग्लैंड होती है वो सिक्रेट करती है ईयर वैक्सिस के लिए। और ईयर वैक्सिस क्या करता है, ईयर वैक्सिस जो होता है वह प्रिवेंट करता है, किसके लिए प्रिवेंट करता है, ईयर में जो भी डस्ट एंड अदर फॉरिजन पार्टिकल्स जा रहे हैं उनके लिए ये क्या करता है, उनके लिए प्रिवेंट करता है। तीसरा हमारा क्या है, ईयर ड्रम। ईयर ड्रम क्या होता है, तो इट इज़ आल्सो नोन एज टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम के लिए हम क्या बोलते हैं, ये मैंने अभी पहले बताया था, इसके लिए हम टिम्पैनिक मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। इट सेपरेट्स, ये क्या सेपरेट्स करते हैं, अलग करती है, किसके लिए, एक्सटर्नल ईयर के लिए फ्रॉम द मिडिल ईयर। देखिए टिम्पैनिक मेम्ब्रेन हमारी क्या करती है, ये एक्सटर्नल ईयर यानी कि आउटर ईयर को मिडिल ईयर से अलग करती है। ये देखिए ये हमारा क्या हो गया, इनर आउटर ईयर हो गया, मतलब एक्सटर्नल ईयर। अब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के बाद कौन सा आ जाता है, मिडिल ईयर आ जाता है। तो ये क्या करता है, सेपरेट करता है एक्सटर्नल ईयर को फ्रॉम मिडिल ईयर से। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट का है, इट इज़ अ थिन एंड सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन। ईयर ड्रम क्या होती है, एक थिन पतली सी मेम्ब्रेन होती है, या फिर बोल सकते हैं सेमी ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इट इज़ कवर्ड बाई एपिडर्मिस। जो किसके द्वारा कवर्ड होती है, एपिडर्मिस लेयर के द्वारा कवर्ड होती है।